एसक्यूएल के अंदर जो कमांड्स सीखेंगे कौन कौन सा है, काउंट, एवरेज, मीन, मैक्स एंड सम, ठीक है। और इस फंक्शन को समझने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक उसी तरीके का डेटाबेस चाहिए। उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास रिकॉर्ड्स आएंगे तो उसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, काउंट करेंगे, एवरेज करेंगे, मीन निकालेंगे, मैक्स निकालेंगे या सम निकालेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी एम्प्लॉय नाम का एक टेबल क्या किया गया, दिखाया गया। और इस एम्प्लॉय नाम के टेबल के अंदर अलग अलग रिकॉर्ड्स है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। जिसमें एक एक रिकॉर्ड को इंटर किया गया है। एम्प्लॉय नंबर के अकॉर्डिंग नेम है, जॉब है, ठीक है, कौन सा एम्प्लॉय क्या जॉब कर रहा है, सैलरी क्या है उनका, और कौन से डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है, ठीक है। एवरेज निकालना है तो डेफिनेटली एवरेज किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए निकालते हैं, जो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू होता है, यानी जिसके ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब जॉब के ऊपर यहाँ पर क्लर्क लिखा हुआ, सेल्समैन लिखा हुआ, मैनेजर लिखा हुआ है, वहां तो कैलकुलेशन नहीं हो सकता। तो जब भी एवरेज करेंगे तो जो इंटीजर वैल्यू होगा उस इंटीजर वैल्यू के ऊपर ही क्या होगा, एवरेज होगा। किसी भी प्रैक्टिकल वैल्यू के ऊपर तो एवरेज निकाल नहीं सकते हम, ठीक है। तो हमेशा ऐसे फील्ड को ही हम एवरेज कर सकते हैं जहाँ पर इंटीजर रिकॉर्ड्स है, ठीक है। दूसरा जिसे हम लोग काउंट बोलते हैं, तो काउंट के अंदर क्या होगा, किसी भी वैल्यूज को काउंट करना, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, या वो रोज जिसे आप, या वो कॉलम जिसे आप काउंट करना चाहते हो उसमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, वो कैलकुलेट करके क्या करेगा, शो करेगा आपको। एज वेल एज अगर हम आगे चले तो यहाँ पर क्या है, मैक्स। मैक्स हम किसी भी कैलकुलेशन के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है, एग्जांपल के लिए सैलरी, 10 एम्प्लॉय का सैलरी क्या है आपने इंटर किया, और 10 एम्प्लॉय के सैलरी में से सबसे मैक्सिमम सैलरी किसका है वो निकालना होगा। तो मैक्स वैल्यू को क्या करेंगे, इंटर करेंगे। या आपका कंपनी के अंदर कोई एक्सपेंडिचर है और मैक्सिमम एक्सपेंडिचर किस पर्टिकुलर यूनिट पे हो रहा है या प्रोडक्ट के ऊपर हो रहा है, इसको अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, मैक्स फंक्शन यूज करेंगे। एज वेल एज अगर हम आगे चले तो मीन फंक्शन मिनिमम वैल्यू निकालेगा, ठीक है। और जो सम फंक्शन है वो कैलकुलेट करेगा उस पर्टिकुलर कॉलम्स के अंदर जितने भी वैल्यूज है उसको एक साथ कैलकुलेट करके क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इतना करते हैं और करके समझते हैं, उसके बाद जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर ले हम लोग। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, क्रिएट देन डेटाबेस, पर डेटाबेस का नाम, ठीक है। जैसे ऑफिस, ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, क्या हुआ, हाँ, क्रिएट का स्पेलिंग क्या है, गलत है, एक्चुअली CREATE, ठीक है। क्रिएट का स्पेलिंग CREATE, ठीक है। तो क्रिएट डेटाबेस ऑफिस किस नाम से क्रिएट हो गया, डेटाबेस के नाम से। अब क्या करेंगे, ऑफिस नाम के डेटाबेस को यूज करना है, तो यूज क्या करेंगे, ऑफिस सेमीकोलन देके इंटर की प्रेस कर देते हैं, डेटाबेस क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ऑफिस डेटाबेस के अंदर हमको क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना, और उस टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, ठीक है। और यही सारा फील्ड रखेंगे जो हमारे इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सा फील्ड है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी और डिपार्टमेंट, है ना। इसी फील्ड को रखे हम लोग। तो क्या करेंगे टेबल क्रिएट करने के लिए, क्रिएट टेबल, ठीक है। टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं से, और फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करके क्या होगा, EMP नंबर, और इस नंबर को किस में डाल दें हम लोग, वैरकेट डालें, चलिए वैरकेट डाल देते हैं। वैरकेट डाल के फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, और इसका साइज 4 ही रखते हैं क्योंकि वहां पर मैक्सिमम साइज कितना दिया गया, 4 दिया गया। फिर कॉमा दे देते हैं, फिर एंटर की प्रेस कर दिया। इसके बाद क्या है, ई नेम, इसको भी क्या करेंगे, वैरकेट, और फिर से फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉय नेम जितना भी देना आप दे सकते हैं, कितना दे दिया हम लोगों ने, 10 दे दिया। फिर से कॉमा दे देते हैं, फिर इंटर की प्रेस कर दिया। इसके बाद क्या है, जॉब, इसको भी क्या करते हैं हम लोग, वैरकेट ही देते हैं, और जॉब में भी 10 मैक्सिमम कैरेक्टर्स हम लोग एंटर कर सकते हैं, इसलिए क्या कर दिया, वैरकेट 10 कर दिया, ठीक है। सैलरी, ठीक है, तो यहाँ पर सैल देते हैं, और इसको किस में दे देंगे, इंटीजर में, फिर कॉमा देके। उसी तरह से डिपार्टमेंट नंबर है, तो इसको भी किस में देते हैं,
इंटीजर में ही देते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट फील्ड है और लास्ट फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, कॉमा यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन करके इंटर की पेस्ट कर दिया। क्या हो गया, टेबल क्रिएट हो गया। अब टेबल क्रिएट हो गया, इसके रिकॉर्ड्स को देखने के लिए ठीक है हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब टेबल। कौन सा टेबल है भाई, नहीं होगा, वेरी गुड। क्या करेंगे, डिस्क्राइब एम्प्लॉय। ठीक है, क्या करते हैं, डिस्क्राइब एम्प्लॉय। ठीक है, अगर टेबल लिख देते तो क्या होता, क्या किया इसने, एम्प्लॉय नाम का टेबल है ना, तो इसने क्या किया है, टेबल तो है लेकिन यहाँ पर उसके जितने सारे डेटा टाइप्स है, कीज वैल्यू है, ठीक है, इस सारे चीजों को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, और लास्ट में जो टेबल कांस्टेंट है, मतलब टेबल तो क्रिएटेड है लेकिन इस तरह से क्या करेगा, उसका गार्बेज वैल्यू रिटर्न करेगा। तो डिस्क्राइब क्या करते हैं हम लोग, क्या है टेबल का नाम, एम्प्लॉय। ठीक है, समझ में आया, हम लोगों ने टेबल क्रिएट कर लिया। अब टेबल के अंदर क्या करना है, रिकॉर्ड भी इंटर करना है, करे रिकॉर्ड इंटर, क्या क्या रिकॉर्ड है इसी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड भी इंटर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे रिकॉर्ड में इंटर, इंसर्ट इनटू, किधर इंसर्ट करना है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर या तो आप पूरे डेटा टाइप को लिखो, कौन कौन सा डेटा, एमपी नेम, नंबर, नेम, है ना, ये सब आपको क्या करना है, लिखना है, या नहीं लिखना है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज दे देते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद एक एक का वैल्यू हम लोग इंटर करेंगे। जैसे इम्प्लॉई नंबर है ना, ईएमपी नंबर, ये हमको इंटर करना है, लेकिन ये किस तरीके का फील्ड रखा था हम लोगों ने, वैर कैट। तो क्या करेंगे इसको सिंगल कोटेशन के अंदर, ठीक है, 8369 यही है ना, सेमी कॉलर, फिर कॉमा दे देते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दूसरा फील्ड भी वैर कैट है, एम्प्लॉय का नेम आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सैम। ठीक है, उसके बाद कॉमा करते हैं, फिर क्या करेंगे, सिंगल कोटेशन, अब क्या जॉब कलर के। ठीक है, फिर कॉमा दे देते हैं, उसके बाद क्या होगा, ठीक है, क्यों नहीं कोटेशन होगा, सेल तो नहीं दिया मैंने, जॉब दिया ना, हाँ जॉब के बाद सेल है, उसमें कोटेशन नहीं आएगा क्योंकि क्या, सेल इंटीजर में है। तो इंटीजर में इसका वैल्यू इंटर करें हम लोग, कितना है, मान लीजिए मैं ज्यादा इंटर कर देता हूँ, 29,000 रुपीज सैलरी है इसका। ठीक है, और डिपार्टमेंट नंबर भी किस में है, इंटीजर में ही है, तो इसको भी क्या करेंगे, एंटर करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन करके इंटर, आ गया, वैल्यूज एंटर हो चुके हैं। और अभी हमको क्या करना है, उस वैल्यूज में और रिकॉर्ड को एंटर करना है। आप एरो साइन यूज करते हैं और यहाँ पर एक एक करके वैल्यू को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे 69 और ये है 8499, है ना, नाम कुलदीप, और ये क्या है, सेल्समैन, है ना, और इनका सैलरी 19,000 है, और जो डिपार्टमेंट नंबर या कोड है वो कितना है, 20 है। ठीक है, दूसरा रिकॉर्ड भी एंटर हो गया, तीसरा रिकॉर्ड भी एंटर करना है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, अगेन इसका क्या है, 8566, और नाम सुमन, क्या करते हैं, ये भी सेल्समैन ही है, और कोड में इसका सिर्फ मैं चेंज कर रहा हूँ 30। ठीक है, और नेक्स्ट जो वैल्यू एंटर कर रहे हैं हम लोग, इंसर्ट इनटू टेबल, और ये क्या हो जाएंगे 66, और
राहुल, और ये क्या है, मैनेजर। ठीक है, और इनका जो सैलरी है ये 50,000 रुपीज पर मंथ है, और कोड इसका कितना है, 20 ही है। हाँ, 20 ही है। ठीक है, ये भी बन गया। और लास्ट वन, इसका एम्प्लॉय कोड कितना है, 8912, और ये इसका नाम मैं निखिल दे दे रहा हूँ, है ना निखिल, तुम लेट से आए हो तो तुम्हारा नाम दे दिया जाए, निखिल नाम है। इसको मैं अभी कोई पोस्ट पे नहीं रखता क्योंकि लेट से आया है। ठीक है, और सैलरी भी मैं बड़ा कम दूंगा इसको, 3,000 रुपये। ठीक है, बस लर्निंग पीरियड में वो भी मिल जाए तो बहुत है, अभी तो सीख रहे हो तुम, है कि नहीं, सीखते हुए लोगों को 3,000 भी मिल जाए तो बहुत है। हम लोग तो हम तो जिस समय में सीखने के लिए गए थे ना, उस समय मैं भी पढ़ ही रहा था, लेकिन जब सीखने के लिए गया था तो जिस शॉप था, एक नॉर्मली शॉप खोल के रहता है ना, वहां पे मैंने बोला कि भाई मुझे इधर कुछ काम करना है। ठीक है, मैं एज ए स्टूडेंट हूँ लेकिन काम करूंगा तो एक्सपीरियंस होगा। उसने मुझे पहले बार ये कहा था कि मैं रखूंगा तुमको लेकिन 3,000 रुपये महीने देने पड़ेंगे। मैंने बोला ऐसा क्यों, तो उसने बोला कि मेरे यहाँ काम करोगे, सीखोगे काम, तो पैसे तो देने पड़ेंगे, और सिखाते हुए हो सकता है कि मेरा कोई काम खराब कर दो तुम, ऐसा भी हो सकता है। वो अपने जगह पे शायद जायज था, लेकिन मुझे वो ठीक लगा नहीं, क्योंकि मैन पावर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो फर्स्ट जॉब और फर्स्ट इंटरव्यू के अंदर इस तरीके का रिएक्शन हुआ था मेरे साथ। ठीक है, तो ये मार्केट है, मार्केट में बहुत सारी चीजें झेलने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ठीक है, कि चाहे कुछ भी हो जाए, आई एम द बेस्ट। ठीक है, बस इस चीज को लेके कभी घमंड नहीं आना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, आप बेस्ट हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपसे भी कोई बेस्ट होगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत कहाँ आ जाता है, जब लोगों के अंदर घमंड आ जाता है। ठीक है, तो वो चीज नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग अब फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन कौन सा है, एवरेज फंक्शन। तो एवरेज जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, दो फील्ड है हमारे पास। एक फील्ड तो कौन सा फील्ड है, डिपार्टमेंट कोड, जिसको हम लोगों ने इंटीजर में लिया है, और एक क्या है, सैलरी है। तो ये दो चीजें अपने पास है। तो डिपार्टमेंट कोड को तो एवरेज करेंगे नहीं, कभी करेंगे क्या डिपार्टमेंट कोड को एवरेज, किसको एवरेज किया जा सकता है, सैलरी फील्ड को। तो सैलरी फील्ड जो हम लोगों ने लिया है, उस सैलरी फील्ड को ही क्या करना, एवरेज करना। तो कैसे करेंगे, पहले फील्ड को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेलेक्ट। ठीक है, क्या करना है, एवरेज। एवरेज के लिए जो कमांड यूज करते हैं वो क्या होता है, एवीजी। उसके बाद किस फील्ड को करना है, तो हम लोगों ने सैलरी फील्ड को क्या लिया था, पूरा सैलरी लिखा था या फिर सेल लिखा था, सेल लिखा था। ठीक है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, यहाँ पर सेल लिखे। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, और किस टेबल से करेगा भाई, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, सेलेक्ट एवीजी, ब्रैकेट को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सैलरी को एवरेज करना है, कौन से टेबल से करना, एम्प्लॉय टेबल से, क्योंकि एक से अधिक टेबल आप इस डेटाबेस के अंदर क्रिएट करके रख सकते हो, और एक से अधिक टेबल के अंदर सैलरी नाम का फील्ड हो ही सकता है। एक टेबल के अंदर प्राइमरी हो सकता है, दूसरे में फॉरेन की हो सकता है, या किसी दूसरे पर्टिकुलर वर्क के लिए भी आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सेलेक्ट एवीजी सेल फ्रॉम क्या कर दिया हम लोगों ने, एम्प्लॉय। ठीक है, अब इंटर की प्रेस करते देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या किया, सैलरी को एवरेज करके शो कर दिया ना। अब एवरेज 24,000 आया है, ये कौन बताएगा, ये 24,000 एवरेज सैलरी आया, ये किस तरह से निकला है, ये कौन बताएगा, वेरी गुड। यानी यानी क्या हुआ है, यहाँ पर एवरेज कैसे निकाला इसने, टोटल को कैलकुलेट किया, 29,000 प्लस 19,000 प्लस 19,000 प्लस 50,000 प्लस 3,000, और इस सबको एक साथ प्लस करने के बाद टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितने हैं, 5 है। तो 5 से जब डिवाइड किया तो कितने आ गया सैलरी, एवरेज सैलरी 24,000 रुपीज। ठीक है, यानी आसानी से विद इन अ क्लिक
हम किसी भी इंटीजर वैल्यू के सैलरी पार्ट्स को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला जो कमांड है कौन सा कमांड है, अगला कमांड है काउंट। ठीक है, काउंट क्या होता है, किसी भी फील्ड को काउंट करना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम क्या है, एम्प्लॉय। अब देखिए यहाँ पर सेलेक्ट काउंट, जॉब को काउंट करना तो जॉब लिख लेंगे, और अगर सैलरी को काउंट करना सैलरी लिख लेंगे। जिस फील्ड को भी काउंट करना उस फील्ड का नाम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो क्या करेंगे फिर से सेलेक्ट, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, COUNT, ठीक है, क्या होगा, काउंट। किस फील्ड को काउंट करना है, कौन से फील्ड को काउंट करना है, मान लीजिए जॉब को काउंट करना है। ठीक है, जॉब कर दिया, फ्रॉम क्या होगा, एम्प्लॉय। कितने फील्ड है, टोटल कितना वैल्यू इंटर है जॉब के अंदर, 5 वैल्यू काउंट करके बता दिया। तो किसी भी फील्ड को अगर काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ रोज उसके अंदर कितने कितने वैल्यू आपने इंटर कर रखे हैं, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, वो कैलकुलेट करके शो कर देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब आप बोलोगे कि सर जॉब में तो टोटल 4 ही वैल्यू है, एक तो नल है, क्यों काउंट किया। ठीक है, तो नल भी अपने आप में यहाँ पर एक वैल्यू है। जैसा मैंने बोला था कि अगर आप ब्लैंक स्पेस भी रखोगे, कुछ भी लिख दोगे, तो वहां पर उस पर्टिकुलर जॉब का नाम नल आ गया, क्योंकि वो क्या था, प्रैक्टिकल वैल्यू था, और उसको डबल कोटेशन के अंदर हम लोगों ने क्या लिख दिया था, नल। तो डेफिनेटली वहां पर नल को भी क्या करेगा, वो काउंट करेगा। लेकिन अगर वो कोई प्राइमरी की एलिमेंट होता और वहां पर हम लोग नॉट नल लिखे हुए होते, तो वो नल वैल्यू वहां लेता ही नहीं। ठीक है, उस वैल्यू को वहां पर वो कैलकुलेट करता ही नहीं, या उस फील्ड को ब्लैंक रहने ही नहीं देता। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर टोटल कैलकुलेट किया काउंट फंक्शन के थ्रू। ठीक है, इसी तरह से कौन सा फंक्शन यूज करना है, मैक्स फंक्शन और मीन फंक्शन। ठीक है, मैक्स फंक्शन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, मैक्स, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद किस फील्ड को मैक्सिमम निकालेंगे हम लोग, सैलरी फील्ड को। तो क्या था उसका, सेल फ्रॉम कहां से, एम्प्लॉय। ठीक है, सेमीकोलन देखिए इंटर की प्लेस कर देते हैं। मैक्सिमम सैलरी कितना मिल रहा है, 50,000 रुपया, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता दिया। और उसी तरीके से अगर आपको मिनिमम सैलरी निकालना होगा तो क्या करोगे, मैक्स की जगह पर क्या कर देना आपको, मीन। मिनिमम सैलरी निखिल का 3,000 रुपया है ना निखिल, तो तुम्हारा सैलरी निकालना है, मतलब अगर डेटाबेस के अंदर कहीं सबसे कम सैलरी मिले तो समझ जाना निखिल का है ना। ठीक है, आगे चले, तो हम लोगों ने कौन कौन से फंक्शन को कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर, मैक्स फंक्शन को, मीन फंक्शन को, एवरेज को, और काउंट को। ठीक है, और कोई फंक्शन है क्या, सम फंक्शन है, तो सम भी कर ले, अच्छा रहेगा। सब कर लिया तो सम को क्यों छोड़ते, यहाँ पर आते हैं और जस्ट कुछ नहीं करना आपको, मीन की जगह पर क्या लिख देना है, सम लिख देना है। सैलरी को ही सम करेंगे और यहाँ पर एंटर की आके प्रेस कर देना है, टोटल 1,20,000। ठीक है, यानी जो भी पर्सन इस ऑफिस का मालिक है उसको महीने का 1,20,000 रुपए क्या करने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे। उतने भी इन 5 एम्प्लॉय को पूरे 8 घंटे तक अपने यहाँ काम करवाने, है ना, तब जाके उनका ऑफिस चलेगा, नहीं तो ऑफिस क्या होगा, बंद हो जाएगा। या आसानी से बैठे बैठे निकाल सकते हैं अगर उनके पास क्या होगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर का नॉलेज होगा तो। ठीक है, समझ में आया। तो कितने फंक्शन हम लोगों ने यूज किया यहाँ पर, 5, पांचों फंक्शन हो गया। अब देखिए यहाँ पर ग्रुप बाय है। ठीक है, ग्रुप बाय क्या होता है समझिएगा गौर से। यहाँ पर ग्रुप बाय कैलकुलेट करता है किसी पर्टिकुलर फील्ड को जिसको आप ग्रुप बाय रखना चाहते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, द ग्रुप बाय क्लाउज कंबाइन ऑल दोज रिकॉर्ड दैट हैव आइडेंटिकल वैल्यू इन अ पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है, किसी भी फील्ड के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल वैल्यू होना चाहिए, और अ ग्रुप ऑफ फील्ड। तो आइडेंटिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया ना, सिलेक्ट जॉब काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय क्या, जॉब। तो यहाँ पर क्या बोला, सिर्फ जॉब फील्ड को ही आपको क्या करना है, काउंट करना है। काउंट स्टार यानी सारे फील्ड को काउंट कर लीजिए, किसको,
जॉब को, ठीक है। लेकिन ग्रुप वाइज भी किसको करना है आपको, जॉब को ही करना। तो यहाँ पर क्या करेगा, जॉब में देखिए जॉब तो है ना, रिकॉर्ड सेल्समैन कितने बार है, 2 बार है। यहाँ पर सेल्समैन कितना बार शो करेगा, एक बार ही शो करेगा। लेकिन काउंट किया 1 2 1, यहाँ पर देखिए ये जो पहला है इसको काउंट कर लिया, दूसरे को क्या किया 2 काउंट किया, तीसरे को फिर क्या कर दिया 1 काउंट किया। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, आप ये देखिए कलर किस फील्ड के अंदर कितना है, एक ही है। सेल्समैन कितने हैं भाई, 2 है, और मैनेजर कितना है, 1 है। तो इसने क्या किया, काउंट तो किया, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, काउंट ऑपरेशन परफॉर्म किया, लेकिन ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग, जॉब के अकॉर्डिंग। तो ग्रुप बाय फंक्शन समझ में आया। सिंपली आपको अगर इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली इस कमांड को टाइप करना पड़ेगा। क्या कमांड होगा, सेलेक्ट इसके अकॉर्डिंग करना है आपको, जॉब के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, कॉमा दे दीजिए, काउंट, ठीक है। क्या होगा, कार्ड सारे रिकॉर्ड को क्या करेगा, काउंट करेगा, फ्रॉम कहां से, एम्प्लॉय से। बात क्या करें, ग्रुप बाय, समझ में आ रहा है। तो क्या करेगा ये, अपने आप इसको कैलकुलेट करके दिखा देगा। यहाँ पर 4 फील्ड है, एक फील्ड एज नल लिया उसने, हम लोगों ने वहां पर प्रैक्टिकल वैल्यू लिया था, इसलिए उस नल को भी क्या कर लिया उसने, एक फील्ड में काउंट कर लिया। अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट कर सकते हो। अपडेट कमांड कैसे यूज होगा आप सभी लोग को पता ही है। तो ग्रुप बाय ऑपरेशन क्या है, ये चीज समझ में आ रहा है। यहाँ पर मान लीजिए कि सेल्समैन के फील्ड में 50 एंट्री क्या होता है, आपको ये निकालना है, ये काउंट करना है अपने टेबल के अंदर कि कितने सेल्समैन काम करते हैं भाई। तो क्या करोगे, ग्रुप बाय का यूज, टोटल के टोटल फील्ड में कलर कितने हैं, सेल्समैन कितने हैं, मैनेजर कितने हैं, या किसी दूसरे पोस्ट के ऊपर कितने बंदे काम कर रहे हैं आपके कंपनी के अंदर, उसको आप एक ही बार में काउंट करके डिस्प्ले कर सकते हो। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से ग्रुप बाय ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, ग्रुप सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, सम किसको करना है, सैलरी को, कहाँ से, एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय से, और ग्रुप बाय क्या करना है, डिपार्टमेंट नंबर। तो देखिए डिपार्टमेंट नंबर आपके पास कितने हैं, 3 है, 10 20 और 30, ये 3 ही है। लेकिन यहाँ पर देखिए सम कर देगा वैल्यू को, 20 शायद 2 बार है ना, तो ये 20 वाले वैल्यू को, दोनों वैल्यू को एक साथ क्या कर दिया इसने, ऐड कर दिया। और उसके बाद जो 10 वाला एक ही वैल्यू है, डिपार्टमेंट नंबर 10 में एक ही परसेंट काम कर रहा है, डिपार्टमेंट नंबर 30 में कितने परसेंट काम कर रहा है, एक ही परसेंट काम कर रहा है, लेकिन 20 में कितने परसेंट काम कर रहा है, 2। तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो समेशन है वो डिपार्टमेंट नंबर वाइज करके क्या कर देगा, वो शो कर देगा। ठीक है, करके दिखाओ इसको। यहाँ पर क्या है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, ऐसे लिखा था ना, कॉमा करके क्या करेंगे हम लोग, सम करेंगे। किसको सम करना है, सैलरी को, ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज, फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय से, और ग्रुप वाइज क्या होगा, डिपार्टमेंट नंबर है ना, डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। समझ में आया, डिपार्टमेंट नंबर कितने हैं आपके पास, 3, 10 20 और 30, और 10 में एक ही पर्सन था, नहीं पता, याद नहीं है, कोई बात नहीं, क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब ये पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। अभी देखिए डिपार्टमेंट नंबर 10 में कितने पर्सन है, 2 है ना, 2 पर्सन है, तो एक पर्सन का सैलरी कितना है 29,000, और दूसरे का कितना है 3,000, दोनों को ऐड करके कितना हो गया 32,000, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर 20 में कितने पर्सन काम कर रहे हैं, 2 पर्सन, एक का है 19,000 और दूसरे का कितना है 50,000, टोटल कितना हो गया 69,000। ठीक उसी तरह से डिपार्टमेंट नंबर 30 में कितने पर्सन काम कर रहे हैं, एक ही पर्सन, तो उसका पूरा रिकॉर्ड क्या कर दिया इधर शो कर दिया। तो ग्रुप बाय ऑपरेटर समझ में आ रहा है किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। इसी तरह से नेस्टेड, नेस्टेड में क्या होगा, एक से अधिक, जैसे डिपार्टमेंट तो
डिपार्टमेंट नंबर तो है ही, साथ में काउंट करेगा एम्प्लॉय को टोटल क्या करेगा, काउंट करेगा एम्प्लॉय नंबर को, और कौन से पर्सन किस पर्टिकुलर जॉब में है ये भी क्या करेगा, शो करेगा। तो इसके लिए क्या लिखा गया, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर और जॉब, दो पर्टिकुलर कंडीशन को क्या करेगा, ये फुलफिल करेगा। काउंट किसको करेगा, एम्प्लॉयमेंट नंबर को, किस टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से, और ग्रुप वाइज दोनों डिपार्टमेंट नंबर और जॉब दोनों को कर देगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, दोनों ही वैल्यू डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 20, 30 शो कर दिया। काउंट कर लिया कि डिपार्टमेंट नंबर 10 में कितने एम्प्लॉय हैं, एक, 20 में एक, फिर एक क्या है, सेल्समैन है, और दूसरा क्या है, मैनेजर है, ठीक है, और 30 में कितना है, एक। तो इस तरह से क्या होगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट जो है, उस अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग एम्प्लॉय है, या एक ही डिपार्टमेंट के अंदर दो एम्प्लॉय है, तो दोनों एम्प्लॉय के को क्या करेगा, ये सेपरेट सेपरेट उसके वैल्यूज या उसके सैलरीज को काउंट करके क्या करेगा, प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, इसलिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ग्रुप वाइज में नेस्टेड। ठीक है, तो ये सारा नोट्स आपके पास है ही, आपको क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको